नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई जब भी जीमने बैठते, बहन को साथ में बिठाकर फिर खाने बैठते। वो कभी अकेले नहीं जीमते थे। एक बार कार्तिक की चौथ के व्रत वाले दिन सारे भाई बोले, आ भाई जीम ले। तो बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगने के बाद ही जीमूंगी। भाई सोचने लगे कि बहन तो भूखी ही रह जाएगी। तो उन लोगों ने एक दिया लिया और चालनी लेके टीले के ऊपर चले गए और दिया जलाकर उसको चालनी से ढक दिया। और फिर बहन को आकर एक भाई बोला, भाई चांद उग गया है, देख ले और जाकर अर्घ दे ले। जब बहन ने भाभियों को बुलाया कि चलो अर्घ देवें, तो भाभियाँ बोली कि बाई जी, ये तो आपका चांद उगा है, हमारा तो रात में उगेगा। बहन बावली थी, उनकी बात नहीं समझी और अर्घ देके भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले घास में बाल आ गया, दूसरे घास में उसे लेने सासरे से घर वाले आ गए और कहा कि बाई का पति बहुत बीमार है, तो उसे जल्दी भेजो। सभी बातों में अपशकुन होने लगे। जब उसके पहनने के लिए उसकी माँ कपड़े निकालने लगी, तो सब सफ़ेद रंग के ही कपड़े निकल रहे थे। तो बाई को उसकी माँ ने धोले कपड़े पहनाकर ही सासरे भेज दिया। माँ ने पल्ले पे एक सोने का टका बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले और सबके पैर छूती जाना, और जो तुम्हें सुहागन होने का आशीष दे उसे ये सोने का टका दे देना। रास्ते में सबके पैर छूती हुई गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। किसी ने कहा भाई का सुख देखना, और किसी ने कहा घर में सुख शांति रहे, पर सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। घर की चौखट पे एक छोटी सी ननद खड़ी थी, उसके पैर छुए तो उसने सुहाग का आशीष दिया। उसने उस सोने का टका ननद को दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। घर के अंदर घुसी तो सासू ने बैठने के लिए पीढ़ा भी नहीं डाला और उसे कहने लगी कि ऊपर मरेड़ो पड़े हुए, जाके बीकन बैठ जा। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा हुआ था। अब वो वहाँ बैठकर उसकी सेवा करने लग गई। घर के लोग उसे जब ले जाने के लिए आए तो उसने मना कर दिया कि मैं इसे नहीं जाने दूंगी, और उसके पास ही बैठ गई। घर के लोग उसे बची हुई रोटी का टुकड़ा दे देते और वो सारे दिन अपने पति के पास बैठी रहती। थोड़े दिन बाद माघशीर्ष की चौथ आई तो कहने लगी, करवो ले भाया की भाण करवो ले भरत भांडनी करवो ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली कि मेरा सुहाग तो आपको देना पड़ेगा। तो चौथ माता बोली कि पौष की चौथ आएगी, वो मुझसे बड़ी है, वो ही तुझे अपना सुहाग देगी, तो तू उसके पैर पकड़ना। ऐसे करते करते 12 महीने की सारी चौथ आ गई, पर सब यही कहती कि मेरे से बड़ी चौथ आएगी, उससे सुहाग मांगना। जब आसोज की चौथ आई तो उसके पैर पकड़े और कहा मेरा सुहाग दो। तो उसने कहा कि कार्तिक की चौथ तुझसे नाराज है, उसी के पैर पकड़ना, वो ही तुम्हें अपना सुहाग देगी। कार्तिक की चौथ आई, बहुत गुस्से में गाजती घोड़ती और आके बोली, करवो ले भाया की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगावनी करवो ले भरत भांडनी करवो ले। जब साहूकार की बेटी ने करवा चौथ के पैर पकड़ लिए और रोने लगी और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो आप ही वापस दोगे। चौथ माता बोली कि दिन में चांद उगाया था, अब मेरे पैर क्यों पकड़ रही है। उसने कहा, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो चौथ माता, और मेरा सुहाग मुझे वापस दो। चौथ माता खुश हो गई और चिट्टी उंगली में से मेहंदी निकाली, आँख में से काजल लिया और टीके में से रोली लेकर छांटा दिया। छांटा देते ही उसका पति जिंदा होके बैठ गया। दोनों पति पत्नी ने चौथ माता को चूरमा बना के खिलाया, कहानी सुनी और करवा दिया। चौथ माता के धोख दी और जीम लिए और चौपड़ पासा खेलने लग गए। नीचे से दासी रोटी लेकर आई और उन दोनों को चौपड़ पासा खेलता देखा तो वापस जाकर सासू को सारी बात बताई। सासू ऊपर आई और आकर बेटे को जीता जागता देखकर बहुत खुश हुई। बहू बेटे को पूछा कि ये कैसे हुआ। तब बहू ने पूरी बात बताई कि मुझ पर तो सुहाग माता ने
करवा चौथ माता ने सुहाग की कृपा की है। उसकी सास ने उसे बहुत आशीष दिया, हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया है वैसा सबका देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे संसार ने देना।